भी आप कोई गाड़ी बाहर से खरीदते हो, उसका परचेज करते हो, तो आपने यहाँ पे उस गाड़ी की रजिस्टर करा ली है, अदरवाइज जो है इनको आपके ऊपर लीगल एक्शन। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफर। 1 अप्रैल को आरटीओ ऑफिस जम्मू से एक आर्डर निकाला जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि आउटसाइडर्स से जो भी व्हीकल्स लाई गई हैं उन्हें अब री रजिस्टर करवाना लाजमी है। हमारे साथ अभी खुसूसी बातचीत के लिए आरटीओ जम्मू धनंतर सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जो है सेक्शन 47/50 के तहत जो है ये आर्डर निकाला गया, जिसमें ये बात की गई है कि जो भी आउटसाइडर्स व्हीकल्स हैं उनको री रजिस्टर करवाना लाजमी है और 15 दिन का टाइम दिया गया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 1 अप्रैल को एक आर्डर निकाला जाता है आरटीओ ऑफिस जम्मू से जिसमें आउटसाइडर्स जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको री रजिस्टर करने की बात की जाती है और लाजमी है 15 दिन का टाइम दिया गया है। आपसे जानना चाहूँगा कि पूरा ये क्या है, इसका क्या प्रोसीजर है और किस तरह से लोगों को री रजिस्टर करवानी है अपनी व्हीकल्स। देखिए, जहाँ तक री रजिस्ट्रेशन की बात है तो ये 15 दिन का टाइम हमने नहीं दिया हुआ, शायद आपने किसी और आरटीओ ने दिया हो, हमने टाइम नहीं दिया हुआ। हमारे जैसे आपने खुद ही पहले बताया कि हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसमें सेक्शन 47 और सेक्शन 50 में ये क्लियरली मेंशन है कि जब भी आप कोई गाड़ी बाहर से खरीदते हो, उसका परचेज करते हो, तो आपने यहाँ पे उस गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद आप यहाँ पे उसको चला सकते हो। ठीक है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो नॉन कमर्शियल है, मतलब प्राइवेट व्हीकल भी है। तो वो यहाँ पे हमारे पास हो रहा था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो रिसेंटली पीछे तकरीबन 1 साल के करीब वो कोविड-19 के जो आड़ में कुछ लोगों ने गाड़ियाँ बाहर से लाई और ज़्यादातर वो गाड़ियाँ कश्मीर में हैं, जम्मू में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ भी हैं। तो वो वहाँ पे जब वो देखी गई गाड़ियाँ कि वो विदाउट J&K के नंबर से ही, बाहर के नंबर से, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के नंबर से गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ हैं या आरटीओ, उन्होंने उसका कॉग्निजेंस लिया और उन गाड़ियों को सीज़ किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी हेल्प ली, साथ में ट्रैफिक पुलिस की, तो सीज़ करके उनको वो टाइम दिया कि भाई आपके पास जो ये गाड़ियाँ हैं इनको रजिस्टर करवा लीजिए, अदरवाइज जो है इनको आपके ऊपर लीगल एक्शन जो है होगी। तो सिमिलरली जो एक्ट है वो तो पूरे इंडिया में एक ही एक्ट है, तो यहाँ पे भी हमने जम्मू में भी एक लोगों को फिर से एक, हमारे पास तो पहले से रजिस्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पे लोग करा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हमने अपने जो गाड़ियाँ अभी लोगों ने लाई हैं उनकी सहूलियत के लिए एक उनको लोगों को एक इतला दी, पब्लिक नोटिस इशू किया कि आप भी अपनी गाड़ी अगर किसी ने लाई है तो हमारे पास आके उसको रजिस्टर करवा लीजिए, क्योंकि आप अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ गाड़ी चलाओगे तो उसके ऊपर आपके खिलाफ एक्शन होगा। जो आउटसाइडर्स यहाँ पर एम्प्लॉइज की अगर बात करें जो अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर है, उनके लिए क्या कुछ प्रोसीजर है? जिसकी अपनी गाड़ी है उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजन है 1 साल का, विदिन 1 ईयर उसने यहाँ पे उसको रजिस्टर करवाना है। और जो बाकी गाड़ी है, जिसने किसी ने सेल परचेज की है, तो विदिन 30 डेज उसको यहाँ पे रजिस्टर करवाना है और जो हमारा टैक्स है, रोड टैक्स, उसको पे करना है। जहाँ तक आपने एम्प्लॉइज की बात की, तो जिसके नाम पर अपनी गाड़ी है और उसका घर वहाँ पे भी है और यहाँ पे वो पोस्टिंग है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये चीज़ देखना जरूरी है कि जब भी आपको कोई ट्रैफिक पुलिस का या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लोग आपको गाड़ी को रोकते हैं, तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए, जस्टिफिकेशन कि मैं यह गाड़ी यहाँ क्यों चला रहा हूँ, यहाँ का आपका पोस्टिंग आपकी है, तो आप जहाँ के रहने वाले वहाँ का आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तो उसको आपको यहाँ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने गाड़ी जो है वहाँ से ली है, आप वहाँ पे सर्विस कर रहे थे, अब आप रिटायर हो गए हैं या शिफ्ट परमानेंटली जम्मू में हो गए हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो गए, तो आपको यहाँ पे उसको चेंज ऑफ एड्रेस करके यहाँ J&K का नंबर लगवाना है। बिल्कुल सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब हमने वहाँ से गाड़ियाँ लाई तो हमने वहाँ भी रोड टैक्स जो है भरा है, तो अब यहाँ पर क्या उन्हें दोबारा रोड टैक्स भरना होगा? देखिए, जैसे आप जानते हो कि जो रोड टैक्स है ये एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी का मैंडेट होता है। हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का अपना रोड टैक्स है, किसी का परसेंटेज कम है, किसी का ज़्यादा, लेकिन लेते सारे हैं। जहाँ पे आपने टैक्स भरा है तो आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि आप जब आप वहाँ से गाड़ी अपना शिफ्ट करके जम्मू में आ रहे हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हो, तो जहाँ पे आप गाड़ी छोड़ रहे हो, मतलब जहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट को आप छोड़ रहे हो, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो रिफंड की। जितने साल आपकी गाड़ी चली है वो तो लेस हो जाएगा, जितनी लाइफ अभी है गाड़ी की, 15 में से -15 साल टोटल लाइफ है, उसमें से जो साल बच गए हैं वो आप रिफंड के लिए वहाँ पे अप्लाई करोगे, आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना ही करना है, चाहे आप रिफंड लो या ना लो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ अगर आप हमारे पास आते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले यहाँ का जो 9% टोकन टैक्स है वो डिपॉजिट करना है, वो भी प्रो रेटा बेसिस पे। जितने साल गाड़ी आपकी दिल्ली में या पंजाब में या किसी भी स्टेट में चल गई है वो आपको लेस हो जाएगा, जितने साल उसकी लाइफ बची है वो यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या रहेंगे इसके? इसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। जब भी आप गाड़ी खरीदते हो कहीं से,
मान लो आपने चंडीगढ़ से गाड़ी खरीदी हुई, तो आपको जो कंसर्न आरटीओ है वहाँ से आपने एनओसी लानी है। वो ऑनलाइन एनओसी आजकल मिलती है। जब आप एनओसी ले आओगे, आप सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट की एनओसी लाइए जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ का आपके पास एड्रेस प्रूफ हो। जैसे आप कश्मीर के रहने वाले हैं, श्रीनगर हो, बारामूला हो या उधमपुर हो, जम्मू, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हो, तो आपको एनओसी उसी डिस्ट्रिक्ट की लानी है। यहाँ पे आके हमारे पास आपने वो एनओसी देनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो टोकन टैक्स जो है, जिसको हम रोड टैक्स कहते हैं, वो डिपॉजिट करके आप अपनी गाड़ी को नंबर लगा सकते हो। एक क्राइम रिपोर्ट साथ में लगती है, और वो आपकी गाड़ी अगर चोरी की नहीं है तो आराम से वो 2 दिन में मिल जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं चोरी की है या थेफ्ट कैसे, तो फिर तो आपको उसका मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट होती है। आजकल सारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है। कहीं से भी अगर आपकी चोरी की गाड़ी है या कोई इन्वॉल्व गाड़ी है, तो वो ऑनलाइन उन्होंने ब्लॉक की होती है। तो इसलिए जब भी आप गाड़ी लेते हैं तो उसका आप एनओसी जो है प्रॉपर लीजिए, और अपने गाड़ी यहाँ पे आके विदिन 30 डेज आप रजिस्टर। सर आखिर में री रजिस्ट्रेशन के हवाले से लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपकी जानिब से? देखिए, री रजिस्ट्रेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम करते हैं। कुछ गाड़ियां जो हैं J&K में बैन है रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे BS3 नॉर्म्स की व्हीकल्स है, पोल्यूशन नॉर्म, जैसे आप जानते हैं कि आजकल BS6 व्हीकल चल रहे हैं, लेकिन BS4 और BS6 जो है हम रजिस्टर गाड़ी हो जाती है। अगर किसी ने गाड़ी BS3 नॉर्म्स की ली हुई है तो वो रजिस्टर नहीं होती है यहाँ पे, वो J&K में बैन है। तो इसलिए आप जब भी कोई गाड़ी लेते हो तो आप BS3 व्हीकल ना लीजिए। सिर्फ उन लोगों के लिए BS3 में एक लेनियंसी जो एक एग्जम्पशन दी गई है जिनकी अपने नाम पे गाड़ी है। मान लो आप चंडीगढ़ में रह रहे थे, दिल्ली में रह रहे हो, तो वहां पे भी आपने अपनी गाड़ी थी, आपके अपने नाम पे सिंगल फर्स्ट ओनर आप ही हो, वो BS3 यहाँ पे आपको चेंज ऑफ एड्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गाड़ी किसी से खरीदी है तो वहां पे रजिस्टर नहीं होगी। इसके अलावा जो 4 BS4 और 6 व्हीकल्स हैं वो लाइए और हमारे पास रजिस्टर करवाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आरटीओ जम्मू धनंतर सिंह जी, जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। ये जो है री रजिस्ट्रेशन ये लाजमी हो गया है, और आप भी अपनी गाड़ियों की जो है जो भी आउटसाइड से आपने गाड़ियाँ लाई हैं उनकी री रजिस्ट्रेशन करवाइए। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर यू। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।